देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एग्जाम नहीं देने वाले भी बने टीचर। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में वैकेंसी से लेकर ज्वाइनिंग तक कैसे हुई धांधली। सीबीआई जांच, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने खोली भर्ती घोटाले की परतें। ममता सरकार पर गहराया संकट। कोलकाता पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले ने राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग WBSSC को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घोटाला ऐसा है जिसकी शुरुआत वैकेंसी निकालने से हुई और अंत ज्वाइनिंग लेटर बांटने पर भी नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भी इसके परिणाम न्यायपालिका और जनता तक झकझोरते रहे। घोटाले की शुरुआत टेंडर से ही बोए गए फर्जीवाड़े के बीच। पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती का काम एक निजी कंपनी नायसा को सौंपा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के ही यह कंपनी चुन ली गई। अन्य कंपनियों को केवल औपचारिकता के लिए टेंडर भरवाए गए ताकि नायसा को सबसे सस्ती बताकर ठेका दिया जा सके। हाई कोर्ट की टिप्पणी, आयोग ने यह तक नहीं देखा कि क्या कंपनी परीक्षा आयोजित करने के लायक है या नहीं। नायसा को सिर्फ 2 लाइनों का पत्र देकर OMR शीट स्कैन करने और मूल्यांकन का ठेका दिया गया और नायसा ने आगे यह काम डेटा स्कैंटिस्ट नाम कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। विज्ञापन से लेकर ज्वाइनिंग तक हर मोड़ पर धांधली। 2016 में आयोग ने 18,617 सहायक शिक्षक, 2067 ग्रुप सी, 3,956 ग्रुप डी पदों के लिए विज्ञापन निकाला। कुल 24,640 रिक्तियां, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के अंत में केवल 22,930 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, परंतु 25,735 लोगों को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए, यानी 2,355 लोगों की अवैध भर्ती। सभी को ज्वाइनिंग पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई जांच में चौंकाने वाले खुलासे। हाई कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2022 में सीबीआई जांच शुरू हुई। जांच में कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए। 4,091 आंसर शीट में गड़बड़ी, 8,163 मार्कशीट में हेराफेरी, 926 मामलों में रैंक जंपिंग, 1,498 लोगों को बिना परीक्षा दिए नौकरी। कुछ लोगों ने खाली OMR शीट जमा की फिर भी नियुक्त हुए। वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार नौकरी का इंतजार करते रह गए। मेरिट को मारा गया धोखा, सिफारिश जीती। सीबीआई ने रिपोर्ट में बताया कि मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली। वहीं कम रैंकिंग वाले या जिनका नाम काउंसलिंग लिस्ट में तक नहीं था, उन्हें नियुक्ति दे दी गई। यह व्यवस्था पैसे और राजनीतिक सिफारिश के बल पर चलाई गई। सीबीआई के अनुसार यह सुनियोजित रैकेट था। सबूत मिटाने की कोशिश, आयोग ने रिकॉर्ड जलाए। जब हाईकोर्ट में सिफारिशों और ज्वाइनिंग लेटर के अंतर पर सवाल उठे तो आयोग ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली सिफारिशों के आधार पर ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। परंतु सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब आयोग ने 22 जुलाई 2019 को सारे रिकॉर्ड जलाने का आदेश दिया था। 2018 से 2023 तक की स्कैन की हुई कॉपीज तक आयोग के पास नहीं थी। कोर्ट में झूठा डेटा पेश किया गया, जो दरअसल ठेकेदार कंपनी नायसा का डेटा था। कैबिनेट की चूक से सरकार की भूमिका बेनकाब। इस दौरान आयोग ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति मांगी, जिससे बिना परीक्षा नियुक्त लोगों को एडजस्ट किया जा सके। हाई कोर्ट ने पूछा, यह निर्णय किसका था? पहले आयोग ने जिम्मेदारी ली, फिर रिकॉर्ड्स में सामने आया कि राज्य की कैबिनेट ने इसे नवंबर 2022 में स्वीकृति दी थी। राज्य के प्रधान सचिव को कोर्ट में कैबिनेट नोट्स के साथ पेश होना पड़ा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रद्द की भर्तियां। 22 अप्रैल 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां रद्द की। 3 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने टिप्पणी की, शिक्षकों का काम छात्रों को अच्छे संस्कार देना है। इस प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी हुई कि इन शिक्षकों को छात्रों के पास भेजना ठीक नहीं होगा। दोषियों को निर्देशों से अलग करना असंभव है, इसलिए पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।